हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.5 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि आपके फंक्शन में ही y अपॉन एक्स है, राइट। सो आपको कंप्लीटली पता चल गया कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यस, आपको प्रोसेस पता है कैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सोल्यूशन लेकर आते हैं, राइट। सो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए dy अपॉन डी एक्स एंड बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सो x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस साइन y अपॉन एक्स। सो dy अपॉन डी एक्स, ये ऑलरेडी y अपॉन एक्स में ही है इसका एंगल। यहाँ पे ये वाला x जैसे ही मैं इसके नीचे लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, लाइक दिस, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है साथ में x, ठीक है। सो इसको लिखना मत भूलना, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा है। सो ये x से x इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बन गया y अपॉन एक्स की फॉर्म में, और आपके पास जो फंक्शन के अंदर वैल्यू है वो ऑलरेडी y अपॉन एक्स की फॉर्म में है। सो कम्प्लीटली अब आपका y अपॉन एक्स की फॉर्म में है। लेट कर लो y अपॉन एक्स को इक्वल्स टू v पैरामीटर। सो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व करेंगे जब। सो यहाँ पे ये वाली टर्म्स फिर कैसे हो जाएंगी, dy अपॉन डी एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, दैट मीन्स v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस साइन v। ये वाला v इसके साथ कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या टर्म बची है, सिर्फ x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन v। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम बाद में, जब हम सारी x के टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, v की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, बहुत ही ईजिली इनका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। सो माइनस साइन v, इस तरह से आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी, और इधर dx अपॉन एक्स। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन v है डिनोमिनेटर में, ऊपर लिखना चाहोगे तो आपके पास कोसेकेंड v में इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कोसेकेंड v का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग मॉड में कोसेकेंड v माइनस कॉट v, यहाँ पे लॉग मॉड में x प्लस लॉग मॉड में c, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव आता है फॉर्मूले में, तो नेगेटिव ऑलरेडी था, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। सो हम इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड में x इंटू c, यहाँ पर लॉग मॉड में कोसेकेंड v माइनस कॉट v, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया है, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया है। अब मैंने v की टर्म्स में जो भी है वो y अपॉन एक्स वापस से डाल देना है। सो ये कुछ इस तरह से वैल्यू आपके पास आएगी, लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं यहाँ पे कोसेकेंड की फॉर्म में देख रही हूँ, अगर मुझे इसको साइन की फॉर्म में लिखना है तो कैसी वैल्यू होगी, 1 अपॉन साइन y अपॉन एक्स, और इसको साइन कॉस में लिखना होगा तो वैल्यू क्या आएगी, साइन अपॉन y अपॉन एक्स, ऊपर आएगा आपका कॉस y अपॉन एक्स, नीचे होगा साइन y अपॉन एक्स, जिसको आप वापस से क्या लिख सकते हो, कॉट के फॉर्म में। तो मैंने कॉट को इस तरह से लिख दिया, इसको भी साइन की फॉर्म में लिख दिया है। दोनों का बेस क्या है, सेम, एलसीएम ले लो। सो 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स, और नीचे साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, लॉग तो कैंसिल हो चुका है, xc। सो यहाँ पर ये टर्म्स आएंगे आपके पास इस तरह से, ये साइन को आप इधर शिफ्ट कर दो। सो x साइन y अपॉन एक्स प्रोडक्ट में c, और आप इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। सो इसी तरह से आपके पास NCERT आंसर में आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। सो थोड़ा सा उसमें क्या चेंज है वो आपको अभी पता चल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है बाकी सभी क्वेश्चन से आपकी एक्सरसाइज 9.5 में, तो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कंप्लीट देख रहे हो वो उसकी पावर क्या है, x अपॉन वाई। सो ओवरऑल किस में है, x अपॉन वाई में है, ना कि y अपॉन x में है। सो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, नथिंग एल्स। तो जैसे कि आप पहले क्या करते थे, y अपॉन x में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे ऑलरेडी
एक पूरा जो फंक्शन है वो ऑलरेडी x अपॉन वाई की फॉर्म में है, तो फंक्शन को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या चेंज होगा, वही रहेगा, लेकिन एक स्टेप चेंज होगा, आई मीन 2 स्टेप्स चेंज होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप देख लो, ये जो 2 थिंग्स मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, आपको इन दोनों का ध्यान ज़रूर रखना है। पहले था dy अपॉन dx, कब, जब आप y अपॉन x में सबको कन्वर्ट करते थे, ठीक है। अब क्या है, सब कुछ x अपॉन y में है, तो यहाँ पर आपके पास dy अपॉन dx होता था जब y अपॉन x, लेकिन अब x अपॉन y है तो यहाँ पर भी dx अपॉन dy होगा। तो पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आप y अपॉन x को पहले v लेते थे, अब आपको क्या करना है, अब आपको x अपॉन y को v लेना है। यहाँ पे जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे तो विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सो ये 2 बातों का ध्यान अगर आप रख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जिसमें आपकी पावर जो है या फंक्शन जो होगा ओवरऑल x अपॉन y में ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये 2 स्टेप्स का ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व। तो मुझे अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन dx ना चाहते हुए dx अपॉन dy करना है, तो ये टर्म एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर ये पूरी टर्म उधर शिफ्ट होगी तो आपके पास कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी लाइक दिस। तो ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो कैसा हो जाएगा, x अपॉन वाई माइनस 1। अब इस dy को इसके नीचे शिफ्ट कर दो और ये टर्म्स को इसके नीचे ले आओ। ऑलरेडी आपके पास ये सारा जो फंक्शन है, कहीं पे भी आपके पास क्या है, सिंगल टर्म x और y की नहीं बची है, आपके पास ऑलरेडी x अपॉन y में ही है, ठीक है। तो अब आप इजीली लेट कर सकते हो x अपॉन y को किसके इक्वल, v के इक्वल, और फिर पूरा प्रोसेस वही, इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लाइक दिस। सो y को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगी वैल्यू, dv अपॉन dy होगा जब आप v को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो आपका dx अपॉन dy की जगह आपको एक वैल्यू मिल गई है लाइक दिस। तो आप इसको पुट कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। सो x अपॉन y को जो आपने स्टार्टिंग में v के इक्वल लेट किया था उसकी जगह वैल्यू डाल दो और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो। सो v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर v माइनस 1 प्लस e टू द पावर v। सो ये सारी टर्म्स v की हैं, इसको भी उधर जाके सॉल्व कर लो। सो v माइनस 1 प्लस e माइनस v, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर सारी टर्म्स अपनी dv की लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सारी टर्म्स अपनी y वाली जो है उसको आप उस साइड शिफ्ट कर देंगे। सो इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे, सारी टर्म्स v की जब इधर आ जाएंगी, सारी y की टर्म्स उधर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन बोथ द साइड अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है वो बहुत ईजी है, नीचे की टर्म को t लेट करो, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू v होगा तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू होगी 1 और इसका अगेन आपको वही मिलेगा, ठीक है। सो ये ऊपर का आ गया इक्वल्स टू dt के इक्वल, नीचे वाली टर्म को आपने t लेट कर लिया था, तो इसका आपको आता है इजीली करना, log मॉड में t इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड में y प्लस लॉग मॉड में c। t की वैल्यू वापस से डाल दो ev प्लस v। सो यहाँ पर -1 जो है वो एज अ कांस्टेंट जब पावर में आप लिख सकते हो, जब आपके पास m log n की फॉर्म में होती है वैल्यू तो पावर इसके ऊपर आ जाएगी। आई गेस बाकी के स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता ही हैं। यहाँ पे log m प्लस log n की फॉर्म कैसे लिखोगे, log m इंटू n, log से log कैंसिल हो जाएगा।
अब सिंपली वी में वाई की जो वैल्यू, सिंपली अब वी की जो टर्म है आपने पहले जो ली थी दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई, उसको इसमें लिख दो और आपका फाइनल आंसर आ चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।